नमस्ते बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने से पहले यहाँ पर देखिए लिखा है कि दशमलव प्रसार। अब हम ये जानेंगे कि दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं हमने पढ़ा था कि ये दो प्रकार की होती है, एक परमेय और एक अपरमेय। तो ध्यान रखिए कि जब हम परमेय संख्या को हम दशमलव में बदलते हैं तो दो तरह के मिलते हैं। यानी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक कहलाता है शांत और एक कहलाता है अशांत। यानी कहने का मतलब जैसे एक परमेय संख्या लेते हैं 2/5, ठीक है। अब इसको हम दशमलव में बदलते हैं तो जैसे ही दशमलव में बदलेंगे यानी 2 में आपको 5 से क्या करना है, भाग करना होगा। तो दशमलव देके एक शून्य दे दिए, 4 मरतबे में लगा 20, शेष फल क्या मिला, 0। यानी कहने का मतलब कि जब शेष फल 0 मिल जाए तो ऐसे परमेय संख्या के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। अब एक दूसरी परमेय संख्या देखते हैं। एक दूसरी परमेय संख्या का उदाहरण लेते हैं 1/3। अब इसको हम भाग करते हैं, क्या करते हैं, 1/3 का मतलब आप 1 में 3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो दशमलव दिया, एक शून्य, 3 मरतबे में लगा 1, शेष फल कितना मिला, 1। दशमलव भागफल में दे चुके हैं तो आप 1 0 दे सकते हैं। फिर 3 मरतबे में 9, फिर शेष फल 1, फिर दशमलव दे चुके हैं, एक शून्य, फिर 3 मरतबे में 9। फिर हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में शेष फल की पुनरावृत्ति होती है। ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक शांत और एक अशांत। अब अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अनुवासनी अनावर्ती। यानी अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा अनुवासनी अनावर्ती होगा। तो ध्यान दीजिए कि अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम कैसे पहचानेंगे कि वह अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। तो इस तरह का इस पैटर्न में होगा, जैसे लिखते हैं 1.02 002 002। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक नंबर जो होगा एक एक करके एक में वृद्धि होगा। पहले देखिए 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। इस प्रकार का अगर दशमलव प्रसार कहीं दिखता है तो किसका होगा, अपरमेय का होगा। क्या होगा, अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। तो आपने क्या सीखा कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक शांत, जब भाग करने पर शेष फल 0, तो ऐसे दशमलव प्रसार को शांत कहते हैं। और जब शेष फल की पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत। अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनुवासनी अनावर्ती होता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न का मतलब होता है P/Q के फॉर्म में होना। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यानी पहले आपको दशमलव रूप में लिखना है, उसके बाद आपको बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ध्यान रखिए भिन्न क्या है, भिन्न होता क्या है, परमेय संख्या। मतलब ये सब आपको परमेय संख्या दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आपका आंसर होगा शांत होगा या अशांत होगा। तो पहले आपको क्या करना है, भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। तो दशमलव में कैसे लिखेंगे, भाग करेंगे और भागफल जो आएगा दशमलव में उसको लिख देना है। तो चलिए क्वेश्चन 1 को लगाते हैं। 1 का 1 तो 36 बटा कितना है, 100। इसको आप भाग करके भी बदल सकते हैं।
तो जब भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.36। तो इसको भाग करके देखिए, चलिए करते हैं। नहीं लगा, नहीं लगा, तो दशमलव देख 1 शून्य, 3 मरतबे में लगा 300, बचा कितना 60, दशमलव पड़ चुका है 1 शून्य देख सकते हैं 6 मरतबे में 600। तो देखिए यहां देखिए शेष फल क्या आ रहा है 0। तो जब शेष फल 0 आ जाता है तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो आंसर होगा शांत। चलिए क्वेश्चन पहला का दूसरा लगाते हैं, पहला का दूसरा लगाते हैं। 1/11, 1/11। तो चलिए 1/11 को भाग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यानी 1 में किससे भाग करना है, 11 से। ध्यान से देखिएगा, नहीं लग रहा है दशमलव देखिए 1 शून्य, फिर नहीं लग रहा है तो भागफल में 1 शून्य देना है, तो यहां पर भी आपको 1 शून्य देना होगा। 9 मरतबे में कितना लगा 99, शेष फल कितना 1, दशमलव पड़ चुका है 1 शून्य लगेगा, पड़ेगा। नहीं लग रहा है तो फिर 1 शून्य दीजिए, फिर दे दिया। फिर 9 मरतबे में लगा 99, फिर क्या 1, शेष फल की पुनरावृत्ति, फिर 1 दशमलव पड़ चुका है 1 शून्य देख सकते हैं, फिर नहीं लगा, फिर 1 शून्य देके फिर 1 शून्य देंगे, फिर 9 मरतबे में लगेगा कितना 99। फिर हमने क्या देखा कि शेष फल की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। शेष फल की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। फिर से देख लीजिए, ये आपका 99 लगाया, 9 मरतबे में ये आपका डॉट डॉट चला जाएगा। यानी कहने का मतलब शेष फल की पुनरावृत्ति, यहाँ भी शेष फल 1 आया, यहाँ भी शेष फल 1 आया, यहाँ भी शेष फल 1 आया। तो हम क्या देखा कि शेष फल की पुनरावृत्ति है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, आसान। और ये आपका फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद आपका आएगा, फिर इसके बाद आएगा 9 0, फिर क्या आएगा 9 0 डॉट डॉट, ये चलता चला जाएगा, ये आपका डॉट डॉट चला जाए 0 9 0 9 0 9 0 9, फिर आपका आएगा 0 9, फिर ये डॉट डॉट चला जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका होगा आसान 0.09 पर रेकरिंग, ये रिपीट होगा 0 9 0 9 0 9, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। फिर हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि अगर कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है तो इसको पुनः PYQ के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 1/11 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम देखेंगे कि अगर कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है तो उसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन संख्या चलिए देखिए 3 को, तो ये आपका हो जाएगा, इसको 8 चौक 32 से 33/8 भाग कर लीजिए, 33 में 8 से डिवाइड दीजिए, तो 8 चौक 32, 1 बचा, नहीं लगा, भागफल में दशमलव देके 1 शून्य, 1 मरतबे में 8, बचा 2, दशमलव दे चुके हैं 1 शून्य, 8 दूना 16, 4 दशमलव पड़ चुका है 0, 8 पचे 40। तो हमने क्या देखा, शेष फल 0, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसको हमने दशमलव में बदला 4.125, तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिखाएगा, शांत। ये क्या लिखाएगा, शांत। अब चलिए क्वेश्चन संख्या 4 की बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 4 1 का 3/13, मतलब 3 में आपको 13 से भाग करना है, नहीं लगा 1 शून्य, 13 दूना 26, बचा 4, दशमलव पड़ चुका है 1 शून्य, 33 39, बचा 1, दशमलव पड़ चुका है 1 शून्य, नहीं लग रहा है तो 1 शून्य देके 1 शून्य, 63 91, ये आपका बच जाएगा 9, दशमलव पड़ चुका है 1 शून्य, 13 छक 78, 13 छक 78, बचा कितना, बच गया आपका 2, बच गया 1 12, दशमलव पड़ चुका है 1 शून्य, 1 शून्य, तो आपका
तिरसठ 91, तेरी 8 74 से, 13 17 से, 9 तिया 27, 27 9 2 11, बच गया 3। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि शेषफल रिपीट कर रहा है। पहले क्या था, ये 3/13 मतलब 13 में 3 से भाग करना था। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, उसके फिर आएगा आपको 2 2 3 0 7 6 9, फिर आएगा 2 3 0 7 6 9। देख लीजिए आगे करके, 2 मरतबे में लगा, 13 दूना दशमलव पड़ चुका है, 13 दूना 26, बचा 4, 0 13 39, मतलब रिपीट कर रहा है। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर 0.230769 पर रैंक। इसका मतलब हो क्या रहा है, इसके बाद फिर आपका आएगा, इसके बाद जैसे 0.230769, इसका मतलब फिर आएगा 230769, फिर आएगा 230769, भाग करते जाएंगे और ये रिपीट करता चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस अब हम 5 को देखते हैं। तो 5 को देखेंगे। देखिए अब 5 में 2 का, पहला में आपने 2 का देखा था 1/11, यह हो गया 2/11। तो चलिए 2/11, तो 2 में आप 11 से भाग दीजिए, तो 0 दे दिया, 1 मरतबे में लगा 11, बचा 9, दशमलव पड़ चुका है 1 0, 11 8 88, बचा 2, बचा कितना 2, यहाँ शेषफल 1 0 पड़ चुका है, तो 1 मरतबे में 18, 1 मरतबे में 11, बचा 9, 0 दे सकते हैं 11, 1 0 दे सकते हैं, तो 11 8 88, यानी 1 8 1 8 आपका रिपीट करता चला जाएगा 0.18 पर रैंक। ये आपका आंसर होगा। इसका दशमलव प्रसार, इसका आपका होगा अशांत, और इसका भी क्या होगा अशांत। चलिए क्वेश्चंस आपका छठा करते हैं। क्वेश्चन 6, पहला का 6 क्या कह रहा है, 3 2 9 बटा 400, इसको भाग कर लीजिए। 3 2 9 कितने से भाग होंगे 400 से, नहीं लगा दशमलव दिया 1 0, लग गया 8 मरतबे लगाइए, 8 चौक 32, बचा 90, दशमलव पड़ चुका है 1 0, 4 दूना 800, बचा 100, 1 दशमलव पड़ा है 0, 4 दूना 800, यानी बचा 200, दशमलव पड़ चुका है 1 0 दे सकते हैं, तो 40 400 पचे 2000। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखिए दशमलव 0.8225, शेषफल 0, दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। अब क्वेश्चन संख्या 2 को देखिए। अब हम क्वेश्चन संख्या 2 को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 एक ये परमेय संख्या है, और इसका जो दशमलव प्रसार दिया हुआ है ये अशांत है। यानी आप जानते हैं कि 1/7 का मान इतना है। वास्तव में बोल रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब बिना भाग दिए बताना है कि क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चलिए, तो हमारे पास दिया क्या है, दिया है 1/7 का वैल्यू, ध्यान से देखिए 0.142857, इस पर रैंकिंग है। अब बोल रहा है कि 2/7 का मान बिना भाग दिए ही इसका वैल्यू पता करना है कि 2/7 का मान कितने के इक्वल होगा, भाग नहीं देना है। तो चलिए 2/7। अब देखिए इसको 2/7 को लिखते हैं 2 गुना 1/7। ध्यान से देखिए, अब हम 2 गुना 1/7 का वैल्यू आपको मालूम है, तो 1/7 की जगह पर 0.142857 पर रखेंगे। अब इसको 2 से गुना करके हम कर लेंगे, तो हो जाएगा गुना
7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 4 दूना 8 और 2.0, यानी ये होगा। यानी 1/7 का वैल्यू देके आप 2 से गुना कर लीजिए। फिर देखिए 2 उसके बाद आपका है 3/7 का वैल्यू। उसके बाद 3/7 का वैल्यू जानना है 3/7। इसको कैसे लिखेंगे? तो 3 गुना 1/7 और 1/7 का वैल्यू आपको ऊपर दिया गया है कि 1/7 का वैल्यू क्या है। तो ध्यान से देखिए 1/7 का वैल्यू 0.14285 है रैखरी। अब इसको 3 से गुना करके आंसर लिख दीजिए। तो 3 से गुना करेंगे 7 × 21, 5 × 15, 2 17, 8 × 3 24, 1 25, 3 दूना 6 या 2 8, 4 × 3 12, 3 1 4, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब हम 3/7, अब हमको 4/7 का वैल्यू जानना होगा। तो चलिए इसी प्रकार करेंगे 4/7 यानी 4/7 क्या लिखेगा? 4 गुना 1/7 और 1/7 का वैल्यू डाल दीजिए और 4 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/7 का वैल्यू 0.14285 पर रखिए। अब इसको 4 से गुना कर लीजिएगा तो 7 चौक 28, हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22, 8 चौक 32 और 32 और 2 34, हाथ में 3, 4 दूना 8 8 3 11, हाथ में 1, 4 चक 16, 1 17, 4 1 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्या है 5/6। इसी प्रकार 5 गुना 1/6 करेंगे तो 1/6 करेंगे तो 5 गुना 5/7 है, माफ कीजिएगा 5/7 है। तो 1/7 का वैल्यू 0.14285 5 से गुना करके इसका आंसर लिख लेंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, 25 और 3 28, 28 40 और 2 42, 4 14, 5 चौका 20, 1 21, 5 और 2 60, ये आपका आंसर। इसी प्रकार अब हमारा लास्ट 6/7। तो 6/7 को क्या लिखेंगे? 6 गुना 1/7। इसी प्रकार देन 6 का वैल्यू 6 और गुना 1/7 का वैल्यू 0.14285 पर रखें। इसको 6 से गुना करके आंसर ले लेंगे। 7 छक 42 के 2, हाथ में 4, 6 × 5 = 30 और 4 34, 3 48 और 3 51, हाथ में 5, 6 दूना 12, 12 5 17, हाथ में 1, 6 चक 24, 1 25, हाथ में 2, 6 2 8, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्वेश्चन 1 और 2 का हमने सलूशन देखा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर अगला क्वेश्चन 3 4 5 बाकी के मिलेंगे। तो फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।